सभी दोस्तों, मित्रों, बंधुओं को और व्यूअर्स को सुबह का जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जीवन में एक अपना लक्ष्य पाने के लिए ये शक्ति का किताब है, रांडा बोर्न की किताब है। ये आप ज़रूर पढ़ें। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपके जीवन को, हमारे जीवन को बदल देने वाले किताबें हैं। और मैं आप सबसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें 3 बिंदुओं को ध्यान देना है, जिसे मैं अपनाया और कुछ हद तक सफलता पाया भी है। ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो एक ऐसा है कि हमें अगर जीवन में सफलता पानी है तो पहला तो हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। आज के समय में अगर किसी भी समस्या को अगर हम देखते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, तो समाधान ढूंढने के लिए 3 रास्ते हमारे पास हैं मेरे हिसाब से। पहला तो ये है कि आजकल के इंटरनेट के ज़माने में आप यूट्यूब, मोबाइल के सहारे आप कुछ भी समस्या उसमें डाल दीजिए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। क्या कैसा करना है, क्यों करना है, कब करना है, सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो हमें सही मार्गदर्शन दिखा सके, हमारे सारे शंकाओं को दूर कर सके। ऐसे गुरु, ऐसे मित्र, ऐसे बंधुओं की तलाश हमें करना है जो हमारे सारे शंकाओं को, हमारे सारे मन के सारे प्रश्न को का उत्तर दे सके और हमें सही मार्ग दिखा सके और हमें मंजिल तक पहुंचा सके। और बात ऐसा भी है जिसको हम अपना मित्र समझते हैं, जिसको हम अपना बंधु समझते हैं, जिसको अपना गुरु समझते हैं, उस पर हमें पूर्ण रूप से समर्पण भावना होनी चाहिए। तब जाके हम उनके मार्गदर्शन पे जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम किसी को गुरु मान चुके हैं तो हमें उस हद तक जाना है। गुरु जैसे एक नदी में छलांग मारने के लिए बोल रहे हैं, एक कुआं में छलांग लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें तनिक भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कुएं में छलांग लगने से, नदी में छलांग लगाने से मेरा क्या होगा, हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। ये तनिक भी शंका हमारे अंदर जिस दिन ना आए, उस दिन हमें समझ लेना चाहिए कि हम जिस गुरु के चरण में हम गए हैं, गुरु के शरण में हम गए हैं, वो हमें सफलता के मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से, पूर्ण भाव से विश्वास है। और तीसरा ये है कि हमारे अंदर वो गुरु भाव, गुरु सत्ता हमें उत्पन्न करना होगा और उसके लिए हमें साधना करने होंगे। सारे समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही है। हम अगर कहीं भी जाएं, कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, कहीं भी हमारे समस्या का समाधान हमें मिलने वाले नहीं है। हमारे अंदर ही हमें गोता लगाना है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने शक्तियों को पहचानना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाना होगा, अपने अंदर के जो नेतृत्व का विकास करना होगा। सारे चीज़ का विकास कर जब तक हम करेंगे तब तक धीरे 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 धीरे, ये एक ही दिन में होने वाला नहीं है। और आने वाला कल को हमें पूरा विश्वास है। हमारे अंदर जब गुरु सत्ता जागृत हो जाएगी, थर्ड आइज खुल जाएंगे, तो हमें ज्ञान का चक्षु जब खुल जाएंगे तो अगले कदम हमारे सफलता के धीरे धीरे हमें पहुंचते जाएंगे। ये जो किताब देख रहे हैं, इस किताब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, अपने अंदर प्रेम को जागृत करना है और उस प्रेम की शक्ति से, आकर्षण शक्ति से हमें हर उस चीज़ मिलने वाले हैं जो हम कभी सोचा करते हैं, जो हम कभी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। यही इस शक्ति के किताब में लिखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, आपके हमारे ज़िंदगी बदल देने वाली किताब है। हमें इस किताब को ज़रूर पढ़ने चाहिए। और मैं आपसे एक एग्जाम्पल तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे, तो हमें बोला गया कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करना है जिसमें एक स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का खड़ा करना है, जिसमें कि जो युवाएं, जो बच्चे उसमें आएंगे, उन बच्चों को मतलब बढ़िया तरीके से शिक्षा दीक्षा संस्कार दिया जाए।
तो उसमें उस प्रोजेक्ट पे हम जब काम कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई बच्चे नहीं थे। तो गांव-गांव में मैं घूमा और बहुत सारे गांव साइकिल में, पैदल में, बिना खा के, बिना पी के ऐसे घूमा, गांव-गांव विजिट किया, गांव-गांव लोगों से मिला, उनका समस्या को सुना और हम उसकी क्या उसके लिए उनके लिए उन गांव वालों के लिए, उन समाज के लिए, उन परिवारों के लिए क्या कर सके उसके लिए मैं लगा। और उस समय पे ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और ये शक्ति जो किताबें देख रहे हैं वो ऐसे ही कई सारे मेरे पास दो तीन माध्यम थे जिसको मैं फॉलो करके मैं उस लेवल तक पहुंचा और एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा किया जहाँ पे बच्चे अस्त्रधारकम शस्त्रधारकम भवतु भारतम इस तरह से एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करना करना मेरे लिए बड़ा बात नहीं रहा, पॉसिबल हो सका। और बहुत बढ़िया तरीके से एजुकेशन सिस्टम चला और बच्चे जो है साधना करने लगे, उनके अंदर वो शिक्षा, वो दीक्षा, वो संस्कार दिए जाने लगे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ में मैं अचीवमेंट कर चुका हूँ कि ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अगर अपने अंदर झांकने लगे, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के शक्तियों को हम जानने लगे तो ये हमारे लिए कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, हम अपने दम पे हम आगे बढ़ सकते हैं, मंजिल को छू सकते हैं, हमारे टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। ये इस विषय में मैं आप सब विचार शेयर किया। तो आप अपना विचार अपने कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि अब हम अपने जो लक्ष्य है, अपने जो एम है, अपना जो कुछ करना चाहते हैं उसको किस तरीके से हम पा सकते हैं। ये हमें आप ज़रूर बताएं, अपना विचार शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।